नमस्कार, आप देख रहे हैं केवीपी न्यूज़ राजस्थान। श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में नवोदय विद्यालय सूरतगढ़ में प्री सुब्रतो कप का आयोजन किया गया। इस खेल में यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर की टीमें हैं। चयन होने के उपरांत यहाँ टीमें 8 संभागों की 8 जोन की टीमें यहाँ पहुंची और कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद 2 टीमों में मुकाबला रहा। लखनऊ वर्सेस पटना, बहुत ही शानदार खेल दिखाया गया और इसके बाद में जो खेल का जो आनंद था, पेनल्टी कोड का जो एक आनंद था वो एक अलग ही था। उसमें यहाँ की टीम विजेता रही और यहाँ के जो आयोजक करते हैं श्री रामावतार जी वुडक, नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल है, उनसे बात करते हैं। सर, किस प्रकार के आयोजन रहे और किन प्रकार की तैयारियों के लिए आपको किस प्रकार की तैयारियों के लिए टीमों का सपोर्ट मिला और यहाँ के स्टाफ का सपोर्ट मिला? सर, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद सर। सर, किस प्रकार का आयोजन इस बार आपने किया है? ये नवोदय विद्यालय समिति का प्री सुब्रतो कप का आयोजन इस विद्यालय को मिला था। उसमें हमने पिछले 1 साल से तो तैयारी करके 8 संभाग के जो पार्टिसिपेंट आए उनके माध्यम से और स्कूल के स्टाफ के माध्यम में, ऑफिशियल के माध्यम से एक सफल आयोजन इस विद्यालय के द्वारा किया गया। सर, किन किन टीमों ने यहाँ पे हिस्सा लिया? सर, यहाँ चंडीगढ़ संभाग, लखनऊ संभाग, पटना संभाग, शिलोंग संभाग, हैदराबाद संभाग, पुणे संभाग और एक जयपुर संभाग, ये 8 संभाग के बच्चों ने, लड़कियों ने, अंडर 17 गर्ल्स ने पार्टिसिपेट तो किया। आज विनिंग टीम इसमें फाइनल मैच हुआ जिसमें लखनऊ वर्सेज पटना के बीच हुआ, जिसमें विनर रहा पटना और बहुत ही रोमांचक मुकाबला था। और साथ में जो रनर रहा वो बहुत अच्छी टीम मानी जाती थी। पिछले 2-3 बार से वो रेगुलर सुब्रतो कप में खेली है, लेकिन आज उनके लिए एक बड़ा दुर्भाग्यशाली दिन था, लेकिन पटना के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली दिन था कि कल जो टीम पटना की लखनऊ से हारी थी लीग मैच में, आज उसी टीम ने पलटवार करके लखनऊ को हराया पटना ने। बहुत सफल आयोजन रहा, कोई इंजरी नहीं हुई और ये जो ऑफिशियल्स का, हमारे विशेष रूप से पीटी सर का, उनकी टीम का, सुबोध जी, सतीश जी का ये मार्गदर्शन रहा। उनके मार्गदर्शन में ये टूर्नामेंट आयोजित किया गया। मेरे सारे हैं नवोदय विद्यालय के कोच हैं, बड़े ही शानदार तरीके से हर खेल को वो अपने एक टास्क समझ के एक चैलेंजिंग के रूप में हर बार लेते हैं। इस बार भी उन्होंने एक चैलेंज स्वीकार किया और ग्राउंड जो आप देख रहे हैं बड़ा ही शानदार तैयार किया। उनकी अथक प्रयास और ये प्रयास का नतीजा इस बार आयोजन है वो राष्ट्रीय खेलों का नवोदय विद्यालय सूरतगढ़ में किया। तो इस चैलेंज को सर आपने किस प्रकार स्वीकार किया? तो सर, सबसे पहले तो मैं समिति का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने हमें एक चैलेंज दिया कि आप इस आयोजन को अच्छी तरह से सफलतापूर्वक करवाना है। तो सबसे बड़ा टास्क यही था हमारे पास कि हमारे पास ये ग्राउंड बिल्कुल मतलब रेतीला था, तो यहाँ का जो वातावरण है उसके अकॉर्डिंग ये ग्राउंड नहीं था। तो प्रिंसिपल साहब ने और हमने सबने मिलके इस ग्राउंड को इस लायक बनाया कि यहाँ पे एक जो अच्छा आयोजन है इसका हो सके। तो इस आयोजन के पीछे हमारा जो नवोदय विद्यालय सूरतगढ़ परिवार है, इसका अथक प्रयास है। उन्होंने दिन रात एक करके इस ग्राउंड को जो है बढ़िया बनाया ताकि इस जो कप है प्री सुब्रतो कप, इसको सफलतापूर्वक करवाया जा सके। मेरे साथ खड़े हैं सुब्रतो कप जिन्होंने पहले 77 में खेला था, प्रदीप जी तिवारी। एक बड़ा नाम है जो कि खेलों की एक सबसे बड़ी बात है। आज के युग के जो नई जनरेशन है वो नशे की तरफ भाग रही है और खेल एक ऐसी चीज है, खेल एक इस प्रकार का एक मोमेंट है जो कि आनंद तो देता है, साथ में शारीरिक विकास करता है और इस विकास को किस प्रकार आगे बढ़ाएं। और यही प्रदीप जी से पूछते हैं कि सर, पहले के खेलों में और आज के खेलों में कितना परिवर्तन आया है? बहुत फर्क है सर। पहले बहुत मेहनती बच्चे होते थे और घर में उतना खाना पीना उसके पास नहीं था, फिर भी वो बहुत मेहनत से खेलते थे। और आज हम देखते हैं तो बहुत संसाधन है हमारे पास, फिर बच्चे ग्राउंड से दूर होने के बाद कंप्यूटर और फोन पे ज़्यादा बिजी होते हैं। और तो मैं तो यही कहूँगा कि बच्चे अगर खेलेंगे तो नशे की तरफ या और दूसरी जो गंदी प्रवृत्तियाँ हैं उससे दूर होंगे। और बच्चा जब मजबूत होगा तो हमारा देश मजबूत होगा और खेल के क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़ेंगे। और अब आज हम चाइना की अगर बात करते हैं तो ऐसी पॉलिसीज इंडिया में बनाई जानी चाहिए ताकि ओलंपिक और वर्ल्ड कप में हमारा देश का नाम रोशन हो और हम फक्र से कहें कि आज हम इस वर्ल्ड कप में या ओलंपिक में हमने इतने गोल्ड मेडल जीते। तो योजनाएं बनानी पड़ेगी। ये बहुत ही शानदार आयोजन था, यहाँ आके मुझे प्रसन्नता हुई और हमारे प्राचार्य महोदय रामावतार जी ने जो व्यवस्थाएं की है बहुत ही शानदार व्यवस्थाएं थी। और मैं नेशनल जब खेला तो मैंने बहुत सी जगह गया हूँ, देखा इतनी शानदार व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन यहाँ निश्चित रूप से बहुत ही शानदार व्यवस्था की। विद्यालय परिवार
बहुत शानदार आयोजन कराने में सफल रहा। इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं ये। सर फुटबॉल में किस प्रकार का भविष्य देखते हैं देश का? फुटबॉल ग्राउंड लेवल पे अगर प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल्स में शुरू होना चाहिए। यहाँ कोचेज की बहुत कमी है, क्वालिफाइड कोचेज उन स्कूलों में लगाने चाहिए ताकि ग्राउंड लेवल पे जो टीमें तैयार हो और वो बच्चे जब सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और कॉलेजेस में खेलें और इतना एक्सपीरियंस हो जाए, जब इंटरनेशनल पे जाएं तो बहुत एक्सपीरियंस होके वो खेलें और भारत का नाम रोशन करें। आज फुटबॉल में पैसा नहीं है, क्रिकेट की बात करूँ तो हर जगह पैसा है। तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने जो है उनसे मेरा आग्रह है कि वो क्लबों को गोद में ले लें। गोद ले लें तो इससे क्या, खिलाड़ी को पैसा मिलेगा और जब खिलाड़ियों को खाने की और घर की चिंता नहीं होगी तो निश्चित रूप से वो खेलेंगे और खेलेंगे और देश बढ़ेगा। निश्चित रूप से ही प्रदीप जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि खेलों की तरफ हमें ध्यान देना होगा और ग्राउंड की तरफ तो विशेष रूप से ध्यान हो, और ताकि कोच विदेशी कोचों के मुकाबले हमारे कोच हैं वो कहीं थोड़े कमजोर नजर आते हैं। हमारे साथ हैं बाहर से आए हुए, इनसे भी बात। सर आपका नाम? सुबोध शर्मा। सुबोध जी, आप बताइए कि सर पढ़ाई की तरफ बच्चे बढ़ रहे हैं या नशे की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं? आज का जो युग है, नशे की प्रवृत्ति की लत और ग्राउंड से नाता किस प्रकार जोड़ें? जो छात्र ग्राउंड पे आके मेहनत करेगा वो नशे की तरफ जाएगा ही नहीं। तो हमें पहली कोशिश ये करनी है कि स्पोर्ट्स की तरफ अपनी पूरी जनरेशन को लेके जाना है। जो यदि इस प्रयास में हम सफल हो सकते हैं, जैसे हरियाणा पे एक एग्जांपल ले सकते हैं। वहाँ हरियाणा में हर गांव में एक है ना स्टेडियम दिया हुआ है और सारी फैसिलिटीज दी हैं। उन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई है जिससे कि स्पोर्ट्समैन खुद तैयार हो रहे हैं। तो कई डिस्ट्रिक्ट्स उनके ऐसे हैं जिन्होंने ना मॉडल रूप में लिया है। तो हम इस मॉडल को है ना पूरे देश में लागू करें और नशे की तरफ तो अपना आप ही जाने बंद हो जाएंगे। और जहां जहां स्पोर्ट्स, सूचना देना चाहूंगा कि विवेकानंद जी ने बोला था कि हर गांव में यदि आपको देश का उद्धार करना है या स्वस्थ व्यक्ति बनाना है, हर गांव में, हर शहर में एक फुटबॉल ग्राउंड बना दीजिए आप, तो आपका देश अपना आप ही उन्नत होगा। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर बात कही। इन्होंने कहा कि हर गांव में, हर शहर में एक फुटबॉल का ग्राउंड बना दिया जाए तो एक निश्चित रूप से ही बड़ी सफलता मिलेगी और देश का भविष्य सुरक्षित होगा। सर आप चैंपियन बन गई है, ये देखिए लखनऊ को पहले से ही सर की फेवरेट टीम चैंपियन बन गई है। ये कोच, ये प्लेयर झूमते हुए, गाना लगाइए सर कोई, झूमते हुए ये जाएंगे पटना वाले दिल्ली। और टूर्नामेंट इन्होंने फर्स्ट टाइम सुब्रतो कप नवोदय विद्यालय चैंपियनशिप पटना के नाम। जोरदार क्लैप सभी के साथ। बहुत ही अच्छा मैच, यहाँ पर रोमांच चरम पर पहुंच गया था। उदास होते हुए लखनऊ टीम के कोच और प्लेयर, लेकिन उन्होंने भी बहुत मेहनत की। অনেক ভালো লাগছে। আর আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে এসেছি। আমাদের মাঠটা এখান থেকে ঠিকঠাকই আছে, লেকিন এখানে এটুকু আমাদের জাস্ট হালকা প্রবলেম হয়েছিল। বাট আমাদের টিম অনেক ভালো মেহনত করেছিল, পরিশ্রম করেছিল, তার জন্য আমরা আজকে সফল হয়েছি। আর সবাইকে অনেক ধন্যবাদ দিতে, যারা আমাদের প্র্যাকটিস করার মানে সবাই প্রথম থেকে আমাদের সাপোর্ট করেছিল, তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। আমার অনেক ভালো লাগছে। আমাদের টিম, পুরা টিম এত পরিশ্রম করে আমরা এত দূর পৌঁছাই যে আমার অনেক সুন্দর লাগছে। এত আমার বহুত কষ্ট করে সবাই রোদে খাচ্ছে, অনেক ভালো করে জলে তলে বহুত ভালো প্র্যাকটিস করেছে। আর আমি আমাদের কোচ স্যারকে সবাইকে থ্যাংক ইউ জানাতে চাই, ম্যাম গুলা যেগুলা আমাদের তেজিন স্যার আমাদের সর্বপ্রথম ফুটবল খেলতে শিখাইছিল, ওকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দিতে চাই। ম্যাম আছে নেহা ম্যাম, ইন্দ্রভূষণ স্যার, নরেশ স্যার, পিটি ম্যাম আর পিটি স্যার সবাইকে আমি স্কুলে সবাইকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই। এটা আমার বহুত ভালো লাগছে যে আমরা এখন যাইব দিল্লিতে প্র্যাকটিস করতে পারবো, খেলবো। এটা আমাদের অনেক বড় স্বপ্ন এবং আমি ওখানেও জিততে চাই, আমরা নাম রোশন করতে চাই। ওইটাই এনবিএস।
चांस हो सकता है। पटना चैंपियन बन गई है। ये देखिए लखनऊ को पहले से ही सर की फेवरेट टीम चैंपियन बन गई है। ये कोच ये प्लेयर झूमते हुए गाना लगाइए सर कोई झूमते हुए ये जाएंगे पटना वाले दिल्ली और टूर्नामेंट इन्होंने फर्स्ट टाइम सुब्रतो कप प्रिंस सुब्रतो कप नवोदय विद्यालय चैंपियनशिप पटना के नाम। जोरदार क्लैप सभी के साथ। बहुत ही अच्छा मैच, यहाँ पर रोमांच चरम पर पहुंच गया था। उदास होते हुए लखनऊ टीम के कोच और प्लेयर, लेकिन उन्होंने भी बहुत मेहनत की। मेंटर मेरे फादर साहब जिन्होंने मुझे मार्गदर्शित किया, जो आज जो कुछ मैं हूँ उन्हीं के गाइडेंस से, उन्हीं के मार्गदर्शन से मैं आज इस स्टेज पे हूँ। वो आज इस प्रोग्राम के साक्षी बने। मेरे लिए बहुत पल है। मेरे पिताजी मेरे को नवोदय में 22 साल हो गए नौकरी करते हुए, 23 साल। ये दूसरा अवसर है। एक पहला अवसर एक बार बाड़मेर में आए थे कुछ घंटों के लिए, और आज ये इस प्रोग्राम के साक्षी बने हैं। कल आए गए थे, इनको इस आयोजन का ध्यान भी नहीं था। ये एज यूजुअली आए थे कि मैं बच्चों से मिल के आऊँगा। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्यशाली दिन है कि मेरे फादर साहब इस प्रोग्राम के साक्षी बने। सफल आयोजन के पीछे यहाँ के स्टाफ साथियों का और स्थानीय प्रशासन का बड़ा सहयोग रहा। कलेक्टर मैडम ने यहाँ ओपनिंग सेरेमनी में शरीक हुए और इस प्रोग्राम को सफल बनाने की शुभकामनाएं दी। जिला प्रशासन के सहयोग से ही इस टूर्नामेंट में हमें बहुत सारे जो स्कोरर हैं और दूसरे जो रेफरीज हैं उनका हमें सहयोग मिला। तो ये बहुत मैटर करता है किसी इवेंट को सक्सेसफुली उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए। और ये इस विद्यालय के इतिहास में एक सफल आयोजन है। आगे ऐसे, क्योंकि ये एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, आगे बहुत सारे ऐसे इवेंट करने हैं और इसका एक रिहर्सल है और हम आगे अच्छे से अच्छे इवेंट करते रहेंगे। इस विद्यालय के लिए सफलता के और एक मुकाम है, क्योंकि इस विद्यालय ने बैक पाइप टीम के तौर पे नेशनल विनर रहे हैं और यूथ पार्लियामेंट में नेशनल विनर रहे हैं। तो ये एक और आयोजन करके हम और आगे बढ़े। हमें हमारी सफलताओं को पर गर्व करना है और जहाँ कहीं कोई कमी रही है उस पर आत्मचिंतन करना है। बाहर से आए हुए सभी विद्यार्थियों की सुविधाओं के लिए हमने भरसक प्रयास किए। साथ में मौसम ने भी हमें वो बड़ा सहयोग दिया, जिसके कारण से यहाँ जो एक्सट्रीम हॉट सीजन थी उसमें भी, गर्मी में भी इतना ज़्यादा गर्मी का एहसास नहीं हुआ। इसलिए प्रकृति हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है और ये प्रोग्राम अपने अंजाम तक पहुंचा। और इसका पूरा श्रेय मेरे सारे स्टाफ साथियों को और विद्यालय के एक एक छात्र को जाता है, छात्र और छात्राओं को जाता है। इसी के साथ में मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। Moving ahead, now I invite all the students of Venue Vidyalaya to present their heart-warming welcome song. The girls from JNV SOG, please come on the stage. Give a huge round of applause to them. Don't forget that this is a true motivation to all the students. Your claps.
धालवली पोरी पिंगा क्योंकि दिस इज द मेन फेज ऑफ आवर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। श्री नवीन जी लांबा इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण श्री प्रदीप तिवारी जी, श्री प्रदीप तिवारी जी 7 में जो सुब्रतो कप हुआ था, इन्होंने पार्टिसिपेट करते हुए हमारे सूरतगढ़ का नाम रोशन किया है। तो ये एक खिलाड़ी है, फुटबॉल खिलाड़ी, और हमारे सूरतगढ़ से हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही गौरव का विषय है कि वो आज हमारे इस प्रोग्राम में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप विद्यालय में यहाँ पर पधारे। नाउ फेज टू स्टार्ट इस then best defender Jasmine from Jaipur region. Now the player of the tournament award goes to Meena from Lucknow region. Lucknow region runner up Meena from Lucknow region. बेटा सारी की सारी जो हमारी रनर अप टीम है लखनऊ रीजन, ये यहाँ पर मंच बधाई के पात्र हैं। हालांकि जीतना और हारना ये कोई मायने नहीं रखता। हम किसी के भरोसे नहीं चलते, अपने दम पर आग लगाएंगे। तुम झुकने की बात करते हो, हम मंजिल को उठा कर ले जाएंगे। शो किया The level of energy should be very high as you are the winner. हौसला अफजाई की बहुत ही सुंदर, जो लास्ट मोमेंट में जो गेम चेंज हुआ, जिस तरह से हम हौसला अफजाई की बहुत ही सुंदर, जो लास्ट मोमेंट में जो गेम चेंज हुआ, जिस तरह से हम रूपाली, अंकिता, दीपिका, सोनाली, संपा, जयश्री, लक्ष्मी, पूजा, सिली, वसुंधरा, बहुत बहुत बधाई बेटा। विद्यालय समिति के तत्वाधान में सुब्रतो टूर्नामेंट में समापन समारोह में हमारे बीच में विशेष रूप से उपस्थित असिस्टेंट कमिश्नर साहब श्री अजीत कुमार जी, हमारे प्रिंसिपल साहब के पिताजी विशेष रूप से हमारे बीच में पहुंचे हैं सभी बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए। श्री फूलचंद बुल्डक जी, प्रिंसिपल साहब श्री राम अवतार बुल्डक जी, सभी जेएनवी के प्रिंसिपल जिन्होंने 2-3 दिन से इस सारे की सारी व्यवस्था को संभाला हुआ है,
और बच्चों को आशीर्वाद दिया है। प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधुगण, स्टेज के संचालक महोदय, वास्तव में ही नवोदय विद्यालय के जितने भी कार्यक्रम होते हैं बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही आकर्षक होते हैं, और आज फिर उस आकर्षण की कड़ी में एक कड़ी और जोड़ने का काम श्री सूरतगढ़ के नवोदय विद्यालय ने किया है। आज बड़ी खुशी है हम सबको कि पूरे के पूरे देश के 8 जो रीजन हैं उनका व्यवस्था और नेतृत्व आज सूरतगढ़ नवोदय विद्यालय कर रहा है। आपने हमें इस तरह का मौका दिया। मैं सभी रीजन्स के जो प्रिंसिपल हैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमें मौका दिया, और सूरतगढ़ में आने पर आप लोगों को यहाँ पहुँचने पर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। बच्चों ने बहुत ही अच्छी सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ भी बच्चों ने बहुत अच्छी दी है। वैसे तो नवोदय विद्यालय जब भी हमारे सूरतगढ़ के अंदर 15 अगस्त का कार्यक्रम होता है, 26 जनवरी का कार्यक्रम होता है, या और कोई भी आकर्षक ब्लॉक लेवल के कार्यक्रम होते हैं, उसमें सबसे बड़ा आकर्षक जो रहता है तो वो नवोदय विद्यालय का कोई न कोई प्रोग्राम रहता है। और अजीत कुमार सर, जो यहाँ का जो बैंड है वो तो वास्तव में हम जब वहाँ कार्यक्रम में देखते हैं तो बहुत ही आकर्षण, पूरे के पूरे प्रोग्राम के अंदर 1 नंबर की प्रस्तुति रहती है, वो नवोदय विद्यालय की बैंड की रहती है। और आपने आज अपने भाषण में कहा कि भाई अब भी इस तरह का कार्यक्रम शायद यहाँ भी हुआ था शुरुआत के अंदर, तो तब भी बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुति दी थी। इस तरह के कार्यक्रमों से हम लोगों को यह महसूस होता है कि नवोदय विद्यालय के अंदर बच्चों की जो प्रतिभाएं हैं उन प्रतिभाओं को निखारने का मौका मिलता है। और प्रिंसिपल सर और पूरा का पूरा स्टाफ बच्चे में जिस तरह की प्रतिभा है उस तरह की प्रतिभा को निखारना, उस तरह की प्रतिभा को आगे बढ़ाना का काम हमारे प्रिंसिपल सर और आपका पूरा का पूरा स्टाफ है वो करता है। तभी इस तरह की प्रतिभाएं आगे बढ़ती हैं। आज का जो जमाना है इसमें कोई जरूरी नहीं कि हम स्कूल के अंदर, एकेडमिक क्लास के अंदर या पढ़ाई के अंदर यदि अव्वल हैं, 1 नंबर पर हैं, तो ही हम अपना नाम रोशन कर सकते हैं या अपना कैरियर बना सकते हैं। और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंदर भी कल और भी बहुत से यानी कार्यक्रम है, खेल के अंदर भी हम लोग अपना कैरियर बना सकते हैं। 17 तारीख से लेकर के आज 19 तारीख तक फुटबॉल का टूर्नामेंट हुआ। पटना रीजन की टीम है वो 1 नंबर पर रही है, लखनऊ रीजन की टीम है वो 2nd नंबर पर रही है। मैं आज आप बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि आपका यहाँ तक आना, एक नेशनल जो टूर्नामेंट हो रहा है उसके अंदर पार्टिसिपेट करना ही बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। अब और जो टीमें फर्स्ट रही है, सेकंड रही है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। हो सकता है कि थोड़ा सा वो अच्छा किसी न किसी मौके पर खेल लिए होंगे, थोड़ी सी कोई चूक कोई रह गई होगी जिसकी वजह से फर्स्ट और सेकंड आए हैं। कोई बहुत बड़ा अंतर इससे नहीं होता कि भाई ये आगे है तो क्या पता ये कितने बड़े खिलाड़ी होंगे, ये सेकंड रहे हैं तो क्या पता ये कितने, नहीं। कमजोर तो यदि होते तो आपको यहाँ तक आने का मौका ही नहीं मिलता। यहाँ तक आप यदि पहुंचे हैं तो आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छा खेले हैं, और सारे के सारे 8 रीजन की टीमें हैं वो बहुत अच्छा खेल रही हैं, तभी आपको यहाँ आने का मौका मिला है। आप अपने खेल को, आप अपनी प्रतिभा को और ज्यादा निखारने का काम आज के बाद जाकर के करेंगे। और जो पटना की टीम यहाँ 1 नंबर पर रही है, फर्स्ट विनर जो रही है, वो अंतरराष्ट्रीय इस तरह के खेल होंगे उसके अंदर भी इस तरह के विनर बन करके आई, ये हमारी आप सबको शुभकामनाएं हैं। आप लोगों ने वास्तव में बहुत अच्छी प्रस्तुतियां पेश है वो की हैं, और इस तरह की प्रस्तुतियों के माध्यम से हम लोग अपने आप को, अपनी प्रतिभाओं को निखारने का काम हम लोग करते हैं। प्रिंसिपल सर और पूरा का पूरे स्टाफ को हार्दिक धन्यवाद और बधाई देते हुए, और सूरतगढ़ आगमन पर आज 8
रीजन की जो टीमें सूरतगढ़ आई हैं, आप सबका सूरतगढ़ में स्वागत करते हुए, धन्यवाद करते हुए, आप और इस बहुत सी अच्छी व्यवस्थाएं, इतने स्टाफ भी इनके साथ आया है, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, आने में जाने में थोड़ी बहुत दिक्कतें, थोड़ी बहुत परेशानियां आई होंगी, लेकिन फिर भी उन परेशानियों को भूल करके हम लोग और ज्यादा आगे बढ़ने का प्रयास हम लोग करेंगे। मैं विशेष तौर से बच्चों से कहना चाहता हूं कि कुदरत ने सभी को 24 घंटे का समय दिया है। कुदरत ने किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया, किसी को भी 22 घंटे या 26 घंटे नहीं दिए। कोई यह नहीं कह सकता कि फलां के पास 26 घंटे हैं, मैं उसकी बराबरी कैसे कर सकता हूं। अब जरूरत इस बात की है कि हम इन 24 घंटों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। यदि मिनट टू मिनट हमारे पास शेड्यूल है, यदि मिनट टू मिनट हम लोगों का पढ़ने का टाइम है, खाना खाने का टाइम है, सोने का भी टाइम है, टोटल यदि हमारे पास मिनट टू मिनट शेड्यूल है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। और यदि हमारी जिंदगी का, जीवन का 24 घंटे का कोई शेड्यूल हम लोग नहीं बना पा रहे हैं, हम लोग अस्त व्यस्त हैं, कभी लेट उठे तो ठीक, कभी जल्दी उठे तो ठीक, कभी खाना 10 बजे खाया तो ठीक, कभी 3 बजे खाया तो ठीक, यदि इस तरह से हमारा शेड्यूल सही नहीं है तो फिर आगे भी जिंदगी के अंदर हमें बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। तो इसलिए अभी से हम अपने जिंदगी के शेड्यूल को, अनुशासन को अभी से यदि हम बना करके रखेंगे तो हमें और ज्यादा आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। वैसे तो नवोदय विद्यालय ही एक अनुशासन का नाम ही नवोदय विद्यालय है और यहाँ अनुशासन ही विशेष तौर से सिखाया जाता है और यहाँ से पढ़ करके गए हुए बच्चे पूरी की पूरी जिंदगी अपने अनुशासित तरीके से रह करके अपने कैरियर को मजबूत करने का, कैरियर को बनाने का काम करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नवोदय विद्यालय समिति नेशनल 64 प्री सुब्रतो कप क्लोज। जय हिंद। थैंक यू। Thank you very much, sir. Now I request श्री अजीत कुमार जी, जोरदार तालियां का। थैंक यू सो मच। तो ये सेरेमनी के लिए मैं श्री राजवंत जी से आग्रह करती हूँ। जोरदार तालियां बेटा, बहुत, जिसके लिए ना जाने आप लोग कब से इंतजार कर रहे थे और कितना श्रम आप लोगों ने इसके लिए किया।